हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन ऑनलाइन। और हम लोग पिछले क्लास में परागण की प्रक्रिया के बारे में काफ़ी कुछ बातें कर चुके हैं, सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। हमने ये भी पढ़ा कि कौन कौन से अभिकर्मक परागण की क्रिया को संपन्न कराते हैं, कहाँ पे कैसे परागण होने के लिए क्या क्या विशेषताएं चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हवा से परागण हो, आप चाहते हैं कीट से परागण हो, आप चाहते हैं जल से परागण हो, तो वो सारी बातें हमने कर ली है। आज भी हम लोग परागण के बारे में ही पढ़ेंगे और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट और ज़रूरी खास खास बातें करेंगे परागण की प्रक्रिया को लेके। लेकिन आज का हमारा जो डिस्कशन होगा वो परागण की प्रक्रिया को किस आधार पे वर्गीकृत कर रहे हैं, यहाँ पे आज आधार अलग रहेगा। हम बात आज भी परागण की करेंगे, लेकिन किस आधार पे? स्रोतों के आधार पे, कि परागण की प्रक्रिया में सोर्स कौन बन रहा है, स्रोत कौन बन रहा है, उसके आधार पर आज हम वर्गीकरण करेंगे। और हमें एक चीज तो पता है कि जब हम पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों को, तो पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है, होनी ही चाहिए। यस और नो? और यह प्रक्रिया करेगा कौन, इस प्रक्रिया को कराएगा कौन, वो हम पढ़ चुके। लेकिन यह प्रक्रिया कौन से स्रोत से होगी और कैसे होगी, वो हमें आज पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं परागण की प्रक्रिया। किसके आधार पर? किसके आधार पे परागण की प्रक्रिया? परागण की प्रक्रिया स्रोतों के आधार पर, कि कौन सा स्रोत परागण करवा रहा है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं यहां पे आज। और बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए, परागण की प्रक्रिया को अगर स्रोतों के आधार पर आप पढ़ना चाहते हैं, स्रोतों के आधार पर परागण की क्रिया को दो मूलभूत प्रकार में बांटा जा सकता है, दो मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? दो मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है, दो मेन वैरायटी बनाई जा सकती है। स्रोत के आधार पर बात करें तो कौन कौन सा? पहला स्वपरागण और दूसरा परपरागण। ये दो मुख्य प्रकार हो सकते हैं। स्वपरागण का मतलब जब एक ही पादप का पुष्प जब एक ही पादप का पुष्प स्रोत का काम करे। स्रोत का काम करे। पर मतलब दूसरा, जब परागकण स्रोत का काम, जब परागकण स्रोत का काम कोई दूसरा पादप करे, तो उसे क्या बोल देंगे हम लोग?
पर परागण। स्रोत कौन सा है, कहां से परागकण आ रहा है, उसके आधार पे परागण की बात हो रही है। हमने क्या बोला कि परागकण कहां से आ रहा है उसके आधार पे, स्रोत कौन सा है उसके आधार पे दो प्रकार का बांट लिया आपने एक को बोल दिया स्वपरागण और दूसरे को बोल दिया पर परागण। यस और नो बच्चे, स्वपरागण और पर परागण। क्लियर है? अब जब हम इस बात करते हैं स्वपरागण और पर परागण की, तो परागण की प्रक्रिया को जरा समझते हैं कि क्या हो रहा है अच्छे से। मैं यहां पे समान स्रोत की बात कर रहा हूं। समान पादप स्रोत, मुझे लग रहा था कि ये नाम लिखना ज्यादा अच्छा होगा यहां पे भी, है ना, फिर आप समझ पाएंगे, क्योंकि ये नाम आपको शायद थोड़ी देर के बाद अभी कंफ्यूज करने लगे। जब मैं इसको डिटेल करूं तो शायद आपको कंफ्यूजन, इसलिए मैं यहां पे भी ना नाम चेंज कर रहा हूं। समान पादप सूत्र, क्या हो गया ये हो गया समान पादप स्रोत, और फिर ये दूसरा विषम पादप स्रोत या असमान पादप स्रोत। मैं दोनों एक मतलब एक ही पादप का, है ना, अब नाम बेहतर आएगा आपको समझ में। समान पादप मतलब उसी पादप का एक पुष्प जो वो होगा जहां पे परागकण आएगा, और उसी पादप के ऊपर से, उसी पादप के ये आपके पराग कोश से परागकण निकल के आए। यही तो होगा समान पादप स्रोत, एक ही पादप, एक ही पादप का परागकण, मतलब एक ही पादप का परागकण पराग कोश से निकलकर पराग कोश से निकलकर, उसी पादप का परागकण पराग कोश से निकलकर उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प को, उसी पादप के किसी दूसरे स्त्री केसर या समान पुष्प के स्त्री केसर। कब हो सकता है? जब ये पादप, ये पुष्प कैसा हो, उभयलिंगी हो। स्त्री केसर को, समान पुष्प के स्त्री केसर को क्या करे, परागित करता है। क्या करता है? परागित करता है समान पादप स्रोत परागण। स्रोत परागण कहलाता है। समझ लीजिए बच्चे क्या बोल रहे हैं। यहां पे बात हो रही है परागण की, और परागण का मतलब क्या था कि पराग कण का पराग कोश से निकल के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता था? परागण कहलाता था। हम लोगों ने पढ़ रखा है ये बात बेटा।
अब यहां पे हम बोल रहे हैं कि परागकण कहां से आ रहा है। तो पहली बात हमने क्या की कि भाई वो परागकण समान स्रोत से आ रहा है। मतलब समान स्रोत को भी मैंने यहां पे आपको बाइफरकेट करके समझा दिया कि एक ही पादप के समान पुष्प में, एक ही पुष्प, क्योंकि हमने पढ़ा है पुष्प एक लिंगी भी हो सकते हैं, उभयलिंगी भी हो सकते हैं। अब यहां पे एक पुष्प ऐसा है कि उसी पुष्प के ऊपर स्त्री केसर भी है और उसी पुष्प के ऊपर पुंकेसर भी है, और वहां पे परागण हो जाए, वो भी क्या है, समान स्रोत परागण कहलाएगा। यस और नो। और दूसरा कंडीशन क्या है, दोनों दिखाता हूं आप लोगों को, पहले दिखाता हूं फिर समझ में आएगा आप लोगों को। ये मैंने बना दिया प्लांट। ठीक है बेटा, एक प्लांट है जिसके ऊपर यहाँ पे एक फूल लगा हुआ है। बहुत ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे बातों को। यहाँ पे एक फूल लगा हुआ है जिस पे इसका स्त्री केसर भी है और इसी फूल पे पुंकेसर भी है। दिख रहा है, एक ही पुष्प के ऊपर। ना थोड़ा और बड़ा बनाया जाए ताकि दिखा तो पाऊं प्रॉपर कि दिखाना क्या चाह रहा हूं। ये इस पुष्प पे स्त्री केसर और इसी पुष्प का क्या हो गया, ये पुंकेसर। अब आया क्या समझ में? अब हो क्या रहा है जरा देखिए। वो बोल रहे हैं कि परागकण यहां से निकले और इस वाले वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, ये भी तो परागण है। और एक ही पादप से, है ना, उसी पादप से ये वाला परागण भी हो रहा है, इसी पादप से ये वाला परागण भी हो रहा है। इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं हम, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं बच्चे समान स्रोत परागण। क्या बोल रहे हैं हम इसे, समान स्रोत परागण। अब यहां पे देखना, अगर मैंने ऐसा किया, अगर मैंने ऐसा किया, एक और पादप बनाया, इस पादप पे ही इस वाले हिस्से पे पुंकेसर बना दिया और इस वाले हिस्से पे स्त्री केसर बना दिया। लो, और अब परागकण यहां बने परागकोश में। अब परागकण यहां से उड़ते हुए यहां पहुंच रहे हैं। अब परागकण यहां से यहां, तो ये भी तो उसी पादप में समान स्रोत से परागण हो रहा है। यस और नो। यानी यहां पे जो समान स्रोत का परागण है वो भी दो वैरायटी का हो सकता है। एक तो क्या, जब वो एक ही पुष्प के ऊपर हो, वही पुष्प का परागकण भी हो और उसी पुष्प का स्त्री केसर भी हो। या दूसरा वैरायटी ये हो सकता है कि एक समान, एक ही पौधा है, उसी पौधे का एक स्त्री केसर और दूसरा क्या हो, पुंकेसर हो। यस और नो, समझ में आ गया बच्चे? आओ। स्त्री केसर, स्त्री केसर, पुंकेसर, ये भी क्या हो गया, पुंकेसर। तो ये स्त्री केसर और पुंकेसर दिख गए सेम पादप के ऊपर, एक ही प्लांट पे, इसलिए क्या बोल दिया आपने, समान पादप स्रोत। समान पादप स्रोत को दो प्रकार में बांटा जा सकता है।
दो प्रकार में बांटा जा जो समान पादप स्रोत है उसे क्या कर सकते हैं हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। पहला स्वपरागण, अब देखना अब लिख रहे हैं जो आपकी पुस्तक में मिलेगा आपको। पहला क्या है स्वपरागण, एंड दूसरा परपरागण। स्वपरागण और परपरागण। अब देखिए स्वपरागण क्या है। स्वपरागण परागण की वह प्रक्रिया है जहां पे एक ही पुष्प के पुंकेसर से, एक ही पुष्प के पुंकेसर से परागकण उसी पुष्प के स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर जाता है। उसी पुष्प के स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर जाता है, स्वपरागण कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे बच्चे? यही प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? स्वपरागण बोलते हैं। समझ में आया? समझ में आ गया जो मैंने यहां पे दिखाया है, ठीक है। और दूसरी वैरायटी हम लोग अभी ये नहीं पढ़ रहे हैं, सॉरी, सजात पुष्पी परागण। हम लोग समान स्रोत की वैरायटी पढ़ रहे हैं ना अभी। ये होगा बेटा सजात पुष्पी परागण। और सजात पुष्पी परागण क्या होता है यहां पे देख लो। यहां पर एक ही पादप के एक पुष्प से एक ही पादप के एक पुष्प से, यहां पे बात किसकी हो रही है? इस वाली वैरायटी की, इसकी बात हो रही है कि एक ही पादप के एक पुष्प से परागकण निकल के उसी पादप के परागकण निकलकर उसी पादप के दूसरे पुष्प उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है। मतलब आपको मैंने फिगर तो पहले ही बता दिया था, यस और नो, ये वाला, फिर भी मैं बता देता हूं। एक रफ डायग्राम हम लोग बना लेते हैं ताकि हमें आइडिया रहे हो क्या रहा है। ये एक प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर ये स्त्रीकेसर है और इसी के ऊपर ये पुंकेसर है, और यहां से यहां जा रहा है। यस और नो, यही प्रक्रिया हो रही है, यहां से यहां जा रहा है। इसे बोल रहे हैं हम लोग स्वपरागण।
यहाँ पे कहानी क्या है, यहाँ पे स्टोरी थोड़ी सी अलग है। ये एक प्लांट है, इस प्लांट के ही किसी एक हिस्से से निकल के यहां से यहां आ रहा है, यहां से यहां आ रहा है। समझ में आ रहा है? एक ही पादप है और उसी पादप के ऊपर। अब एक चीज बेटा मेरे बच्चों मुझे बताना, यहां पे जो दोनों पादप दिख रहे हैं, ये जो पादप है, इस पादप का जो मूल रूप से, अब यहां पे आपको थोड़ा सा सोचना है, ये जो पादप है, ये जो पादप है, आनुवंशिकी के आधार पे ये पूरा पादप कैसा होगा, एक जैसा होगा। यस और नो? जैसे हमारे शरीर के अंदर हम हाथ की कोई कोशिका लें, पैर की कोई कोशिका लें, गर्दन की लें, कहीं की भी लें, हमारी बॉडी की ही कोशिका है, हमारे शरीर की ही कोई कोशिका है अगर, तो हमारे शरीर की कोशिकाओं में सब जगह आनुवंशिक पदार्थ एक जैसा होगा। भाई हमारा जो डीएनए, जो आनुवंशिक पदार्थ हाथ वाली कोशिका में होगी, वही डीएनए हमारे पैर वाली कोशिका में भी होगी, वही डीएनए हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं में होगी। यस और नो? वही चीज तो इस पादप के लिए भी है, वही चीज इस पादप के लिए भी है। इस पादप की जो भी मूलभूत संरचना है, समझिएगा, इस बात को मैं आपको समझाता भी हूं कि अगर हमने एक पादप बनाया, हमने एक प्लांट ड्रॉ किया, ये उसका क्या हो गया, जड़ हो गया। समझिए, ये जड़ हो गया, ये इसका तना हो गया, ये इसकी पत्ती हो गई, और ये इसका फूल हो गया। फूल हो गया, हो सकता है इसी फूल से बाद में फल बन जाए। यस और नो? यही तो होता है पादप के अंदर। तो अगर इस पूरे पादप की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए, अगर हम इस पूरे पादप की बात कर रहे हैं, तो इस पादप के अंदर जो बीज से बनी संरचना है, बीज से जो कुछ भी पैदा हुआ है, बीज से क्या बनेगा, जड़ तंत्र और पूरा का पूरा तना तंत्र। जड़ तंत्र और तना तंत्र जो बीज से डेवलप होगा, इस बीज से, बीज के अंदर कोशिका विभाजन से ही पूरा का पूरा पेड़ बनेगा। बीज के अंदर के कोशिका विभाजन से ही पूरा का पूरा पेड़ बनेगा। यस और नो? और बीज के अंदर कोशिका विभाजन से जब ये पेड़ बनेगा बच्चे, इसका मतलब है कि इस पेड़ के अंदर वो सभी जगह पे वही आनुवंशिक पदार्थ होगा जो इस बीज के अंदर होगा। यस और नो? जो इस बीज के अंदर होगा, मतलब इस जड़ का जो आनुवंशिक पदार्थ होगा, इस जड़ वाली संरचना में जो आनुवंशिक पदार्थ होंगे, जो यहाँ पे डीएनए होगा, जड़ का आनुवंशिक पदार्थ या जड़ का डीएनए जो होगा, वो सेम वही डीएनए होगा जो तना तंत्र में आनुवंशिक पदार्थ होगा। बोलो यार, जो यहाँ पे आनुवंशिक पदार्थ होगा, जो इस पत्ती के अंदर आनुवंशिक पदार्थ होगा, यस और नो? जो इस फूल के अंदर आनुवंशिक पदार्थ होगा, सब जगह पे क्या होगा, सेम। अभी इस फल को भूल जाओ, चलो फूल तक, जो इससे बना है बीज से, सबके अंदर आनुवंशिक पदार्थ क्या होगा, एक जैसा ही। सब जगह पे क्या होगा, आनुवंशिक पदार्थ एक जैसा होगा। अब मैं बोल रहा हूं फूल,
फूल के ऊपर आप जनरली ऐसा बनाते हैं ना, इन जनरल हम लोग यही वाला डायग्राम बनाते हैं जब भी पुष्प बनाना होता है। पुष्प का कलरफुल भाग, स्पष्ट है, ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर। अब आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, जरा उस पर गौर करना बेटा, कि भाई इस पुष्प के का जो आनुवंशिक पदार्थ होगा वो हर जगह वही होगा, जो आनुवंशिक पदार्थ यहां पर होगा वही यहां पर होगा, वही यहां पर होगा और वही यहां पे होगा। यानी पुष्प के भीतर भी सारा का सारा आनुवंशिक पदार्थ एक समान होगा। यस और नो? तो ये मैं इसको पॉइंट बना रहा हूं, पुष्प की सभी पुष्पांगों में, यहां पे क्या हो रहा है, पुष्प के सभी पुष्पांगों में भी पुष्प के सभी पुष्पांगों में एक समान आनुवंशिक पदार्थ होगा। यस और नो? पुष्प के सभी अंगों में क्या होगा, एक समान आनुवंशिक पदार्थ होगा। अब हो क्या रहा है जरा देखिए, प्रजनन की प्रक्रिया में जब भी एक समान आनुवंशिकी वाले परागकण नर युग्मक व मादा युग्मक, एक समान आनुवंशिकी वाले नर युग्मक व मादा युग्मक मिलते हैं, दोनों का प्रजनन होता है, मिलते हैं मतलब प्रजनन होता है, संतति के आनुवंशिक गुणवत्ता में हानि होती है। क्या होती है बच्चे? हानि होती है आनुवंशिक रूप से, जिसे अंतःजनन अवनमन कहा जाता है। या इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी कहा जाता है, इसे डिप्रेशन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बच्चे? इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहा जाता है। जरा समझिएगा क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जरा ये चीज सुनिए। जब भी एक समान आनुवंशिकी वाले दो जीवों के बीच में प्रजनन होता है, तो उनकी जो संतति पैदा होती है उसके अंदर जो आनुवंशिकी के आधार पर जो डीएनए की क्वालिटी है, डीएनए की गुणवत्ता क्या होती रहती है? खराब होती रहती है, और धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी कई पीढ़ियों के बाद। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अंतःजनन अवनमन बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। तो पादप पेड़ क्या चाहता है?
पेड़ नहीं चाहता कि ऐसा हो, पेड़ ऐसा नहीं चाहता, इसलिए पादप अंतःजनन अवनमन से बचने के लिए बचाव व आनुवंशिक गुणवत्ता बनाए रखने के लिए समान स्रोत परागण का विरोध व पर परागण का समर्थन करते हैं। अब आपको तुरंत चल के ये बात पहले समझनी पड़ेगी कि इससे क्या हो रहा है, कैसे अंतः अवनमन से बच रहे हैं। यहाँ पे देख लो भैया, अगर मैंने इसी के, समझिए, अगर मैंने इसी के परागकण को यहीं पे भेजा तो सबके अंदर तो समान आनुवंशिक पदार्थ है, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, यस और नो, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है। हमने लिख भी रखा है, पुष्पों के सभी पुष्पांगों में जो आनुवंशिक पदार्थ होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो अगर हमने वही परागकण यहाँ भेजा या यहाँ से परागकण यहाँ भेजा तो आप तो अंतःजनन अवनमन करवा रहे हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन करवा रहे हैं। क्या प्लांट ऐसा चाहेगा, क्या पादप ऐसा चाहेगा कि अवनमन हो? नहीं चाहेगा। इसलिए पादप क्या करता है, बड़ी जरूरी बात है ये, कि पादप हमेशा क्या करेगा, समान का विरोध और पर परागण का समर्थन। यानी समान स्रोत परागण में दो चीज पढ़ाई है आपको, स्वपरागण और समजातीय परागण। सजात पुष्पी या समजात, छोड़ो सजात ही लिख लो, सजात पुष्पी परागण। आप बोलेंगे स्वपरागण होता तो सर समझ में आ रहा था, आप बोलते हैं कि स्वपरागण होता, एक ही पुष्प का आता तो समझ में आ रहा है। अरे एक ही पादप की भी सभी संरचना एक जैसी है ना, तो वो भी तो बिल्कुल ऐसा ही है, बस पुष्प बदल गया है। आनुवंशिकी रूप से देखा जाए तो ये क्या है, ऐसा ही है। इसलिए आपकी एनसीईआरटी में लिखा जाता है, और बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, सजात पुष्पी परागण क्रियात्मक रूप से पर परागण के समान व आनुवंशिकी रूप से स्वपरागण के समान है। ना, ऐसा लगता है दूसरे जगह से फूल आ रहा है, दूसरे जगह से यहाँ पे पॉलन ग्रेन आ रहा है, परागकण कहाँ से आ रहा है, दूसरे जगह से। लेकिन आनुवंशिकी रूप से देखें तो दोनों का जो आनुवंशिक पदार्थ है एक जैसा ही है, दोनों का आनुवंशिक पदार्थ क्या है, एक जैसा। तो फंक्शनली, क्रियात्मक रूप से अगर हम देखें इसे फंक्शनली, तो ये लगता है क्या कि ये पर परागण हो रहा है, लेकिन जेनेटिकली ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण है। तो चलिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी थी।
और ये भी बताना था कि पादप किसका समर्थन करते हैं, पर परागण का। जरा वो भी तो सीखे, पर परागण होता क्या है ना। पर मतलब क्या होता है बच्चे, दूसरा। पर मतलब क्या होता है, दूसरा, यानी यहाँ पे दूसरा ना लिख के असमान पुष्पी परागण, असमान स्रोत असमान स्रोत परागण, इसी को हम लोग पर परागण भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पर परागण भी बोलते हैं। ये क्या होता है, यहां एक पादप के पुष्प का परागकण दूसरे पादप के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जाता है। समझेंगे, इसको भी समझेंगे कि इससे क्या फायदा है, इससे क्या फायदा है ये भी समझेंगे। देखिए ये एक पेड़ हो गया, ये एक पेड़ हो गया, यहां पे हमने बना दिया यहाँ पे जो परागकण है वो परागकण यहाँ से निकल के यहाँ आ रहा है। एक पुष्प दूसरा पुष्प, यस और नो, एक पुष्प से निकल के दूसरे पुष्प पे जा रहा है, क्या कहलाता है, पर परागण। अब जरा समझिएगा, बोलेंगे सर ये आनुवंशिक रूप से डिफरेंट है क्या, विभिन्न है क्या। बेटा दो इंसान, आप भी ह्यूमन हो, आप भी ह्यूमन हो, आपके बगल वाला बच्चा जो बैठ के पढ़ा है आपके स्कूल में, आपके दोस्त मित्र घर में दूसरे बच्चे, वो भी ह्यूमन है। तो दोनों आप एक जाति के हैं, लेकिन दोनों लोगों के अंदर जीन अलग अलग है कि नहीं है। आपका कलर उनका कलर, आपका रंग, आपका लंबाई चौड़ाई उनकी लंबाई चौड़ाई, आपके शरीर में आपके बाल, आपकी आंखों का रंग अलग होगा अपने बगल वाले से। क्यों? क्योंकि आप दोनों एक ही प्रजाति हैं, लेकिन दोनों लोगों के आनुवंशिक पदार्थ में थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर पाया जाता है। वही हालत यहाँ पे है, ये दोनों एक ही प्रजाति के पादप होंगे। मतलब कि अगर ये एक ऐसा पादप है एक्स, कोई एक्स प्लांट है, तो ये भी एक्स ही होगा। ऐसा नहीं है कि एक्स की जगह पे वाई आ जाएगा, आम की जगह पे अमरूद आ जाए। अगर ये सरसों है तो ये भी सरसों का पौधा है, ये गेहूं है तो ये भी गेहूं का पौधा है। निषेचित तो समान पुष्प को ही करेंगे, समान प्रजाति के पुष्प को ही करेंगे, लेकिन ये अलग पौधा है, ये अलग पौधा है, तो दोनों के अंदर थोड़ी बहुत आनुवंशिकी रूप से विभिन्नताएं पाई जाएंगी, जैसे हमारे और आपके अंदर है। स्पष्ट है बच्चे? तो यहां से इन दोनों के मिलने से यहाँ पे आनुवंशिकी थोड़ी बहुत अलग है, अलग होती है, इसलिए इनके मिलने से यहाँ पे एक अच्छी प्रजाति डेवलप होती है, जिसे आप लोगों ने सुना भी होगा, संकर प्रजाति बोला जाता है। सुना है? संकर प्रजाति या हाइब्रिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? हाइब्रिड। अलग अलग आनुवंशिक पदार्थों के मिलने से, अलग अलग आनुवंशिकी के बीच में निषेचन होने से जो प्रजाति उत्पन्न होगी, जो संतति उत्पन्न होगी, वो कैसी होती है? हाइब्रिड होती है। और हाइब्रिड का मतलब पता है आपको? हाइब्रिड मतलब उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता। हाइब्रिड की आनुवंशिक गुणवत्ता हमेशा क्या होती है? बेहतर होती है, अच्छी होती है। ये उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले होते हैं। क्लियर बच्चे? तो पर परागण यानी परागण में हमने क्या क्या पढ़ लिया। परागण में अगर मैं एक समराइज करने की कोशिश करूं परागण को, तो स्रोत के आधार पर परागण दो प्रकार का था। एक था समान
स्रोत परागण, और दूसरा क्या था बेटा? दूसरा है असमान स्रोत परागण। एक है समान स्रोत परागण, एक है असमान स्रोत परागण। और दोनों परागणों को जब मैं देख रहा हूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिला कि इसके अंदर दो प्रकार है। एक है स्वपरागण, दूसरा है सजात पुष्पी परागण। और तीसरा है पर परागण। तीसरा है पर परागण। तो ये 3 प्रकार के परागण की विधियां हम लोगों ने पढ़ लिया। क्लियर बच्चे? यहाँ पे सजात पुष्पी परागण में हमने क्या सीखा? ये अगर आनुवंशिकी देखते हैं तो ये स्वपरागण है। आनुवंशिकी के आधार पे क्या है? स्वपरागण के जैसा और क्रियात्मक रूप से अगर आप देखते हैं तो ये क्या है? ये पर परागण जैसा है। ये हो गई थोड़ी इसकी एक खास बात है ना। ये इतनी चीजें आपको याद रखनी है, इतनी चीजों से ही आपके सवाल बनते हैं। क्लियर बच्चों? इसी के साथ ये परागण की प्रक्रिया होती है समाप्त। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। पढ़ते रहें आप लोग। लेकिन आप लोगों की एक बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी, बार बार आप लोग बोल रहे थे कि सर इसके पीडीएफ दे दो, इसके नोट्स दे दो। तो इसके पीडीएफ नोट्स सब अवेलेबल हैं। आप लोग मोशन का ऐप डाउनलोड करें। मोशन ऐप के अंदर ये सारी चीज़ें, ये सारे नोट्स आपको, डीपीपी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो देर मत करें, डाउनलोड द ऐप एंड कीप स्टडिंग। गॉड ब्लेस बच्चों, टेक केयर, हैव फन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।